जय हिंद। आज एक जेनेटिक्स का छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टॉपिक है जीन इंटरेक्शन का। जीन इंटरेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, इसे बताते हैं। जीन मतलब पॉलीजेनिक इंटरेक्शन एक प्लियोट्रॉपिक होता है, तो आज हम कवर करेंगे केवल और केवल पॉलीजेनिक को। तो दोनों को देखा जाए तो पॉलीजीन, यहाँ पे लिखा हुआ पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। जहाँ पे जीन की संख्या क्या होगी, मल्टीपल होगी, मोर देन 2 जीन। कितना होगा संख्या, 2 या 2 से अधिक होगा। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या है, जीन एक होंगे और कैरेक्टर ढेर सारे होंगे। मतलब एक जीन जब कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। जब एक कैरेक्टर को कई जीन मिलकर के, जीन क्या होंगे 1 2 3 4, जब जीन ज़्यादा होंगे कैरेक्टर एक होगा, उसे कहेंगे पॉलीजेनिक। चलिए इसको समझाते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के उसका डिफिनीशन बता देते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, 2 or more than 2 genes control a single character this gene are called पॉलीजीन। सच फिनोमिना, और इसी फिनोमिना को क्या कहेंगे, दस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस का स्किन कलर। अब जानते हैं कि स्किन कलर डिफरेंट मतलब कलर एक टाइप के मिलेंगे नहीं, आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, लेकिन उसको जीन एक ही कंट्रोल करेगा। जैसे बात की जाए हाइट की, हाइट भी बहुत सारे वेरिएबल हैं, ना छोटा है ना बड़ा है, मिक्स है, तो कोई एक ही जीन कंट्रोल करेगा। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, किसी की बुद्धि ज़्यादा कम हो सकती है। जैसे ये बात होती है, जेनेटिक्स की बात है। जेनेटिक्स में रूल शुरुआत में देखते हैं कि मेंडल्स के रूल को फॉलो करने होते हैं। मेंडल कहते हैं कि भाई जीन होमोलॉगस पे होंगे और एक ही होंगे, या तो टॉल होंगे या तो डॉर्फ होंगे। अगर मान लीजिए एक कैरेक्टर की बात की जाए, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए स्किन कलर की, तो स्किन कलर यहाँ पे अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलना होगा तो या तो ब्लैक होगा या तो वाइट होगा। हाइट या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। लेकिन ये मेंडल के अगेंस्ट जाता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक किसके अगेंस्ट है, मेंडल के अगेंस्ट है। क्यों है, क्योंकि इस पे एक लोकाई पर लिख लेना, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है मेंडल के अगेंस्ट है, मेंडल्स के रूल्स के अगेंस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2, क्या है, जीन्स प्रेजेंट इन सेम लोकाई। एक ही लोकाई पे 2 या 2 से अधिक जीन्स प्रेजेंट हैं, वह एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिसे कहा जा रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे बात की जाए कलर की बात की जाए, तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड के अकॉर्डिंग, जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड में बताया था कि डाई हाइब्रिड का रेशियो 9:3:1 होना चाहिए, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग तो है। लेकिन हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीन ए ले लेते हैं, ए जीन, एक है बी जीन। और जीन की बात की जाए जिसमें एलील कितने होते हैं, 2 एलील होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, एलील 2 होते हैं।
तो ए के कितने एलील बन सकते हैं, या तो कैपिटल ए एक टाइप के एलील, ये डोमिनेंसी है। एक एलील बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, एक बन सकता है स्मॉल ए। और बी के लिए कितने एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये 3 टाइप के बन सकते हैं। तो मल्टीपल, जैसे हमने अभी तक 2 ही जीन लिए हैं और दोनों को मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि इसके हम मिला करके अगर बनाएं तो क्या बनेगा, इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, इन दोनों को, तो इसका एक कुछ आएगा रिजल्ट। तो उसको देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखा जाए कि मान लीजिए कैपिटल ए, अभी बताया यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बी की बात की जाए तो एक बन सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी। ये तो चारों हो सकते हैं। अब आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसमें डोमिनेंस ज़्यादा होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। जिसकी मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंस संख्या जिसकी ज़्यादा होंगे वो मोर इंटेंस होंगे, ठीक है। और जिसमें लेस होंगे, कम होंगे, वो क्या होंगे, लेस इंटेंस होंगे। समझिए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डोमिनेंट की संख्या यहाँ पे 4 है, अगर चारों डोमिनेंट हैं तो अगर स्किन की कलर की बात की जाए तो स्किन की कलर हो जाएगी डार्क मतलब पूरा ब्लैक होगा, क्योंकि इसमें सारे डोमिनेंट हैं। जब मैक्सिमम डोमिनेंट होंगे तो ब्लैक होगा। अगर मान लीजिए चारों रिसेसिव हैं तो बिल्कुल इसके पास डोमिनेंट की संख्या 0 है तो क्या होगा, वाइट होगा। अगर मान लीजिए 3 हमारे पास डोमिनेंसी है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, कितने हो गए 3, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक से थोड़ा कम, लेस ब्लैक मतलब डार्क होगा। अगर मान लीजिए 2 ही है, कैपिटल ए है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके पास 2 है तो ये कैसा होगा, मीडियम होगा। एक आता है एक ही होगा, वो बन जाएगा उसमें एक ऐसा होगा, फेयर होगा। और आपको मिला दे 1 2 3 4 5, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, मतलब सॉरी 5 नहीं 0, इतने भी लेंगे। तो इसको हम समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग। देखते हैं यही 5 रेशियो अभी आएगा, इसको बना लीजिएगा। 5 रेशियो कैसे आएगा, देखिए अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लेते हैं जैसे मेंडल के 2 कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब 2 कैरेक्टर को लेकर के आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट कितना बनता है, 16 बनता है चेकर बोर्ड में। अगर मान लीजिए मोनो हाइब्रिड की बात की जाए तो उसमें 4 बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड में 64 बनते हैं, है ना। मोनो हाइब्रिड का रेशियो अगर मेंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1:1, जीनोटिपिक फिनोटिपिक 3:1, इसका 16 है 9331। एक कैसा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक 1:1, 2:4, 1:1, एक कैसा फिनोटिपिक रेशियो है। अगर जीनोटाइप की बात की जाए मेंडल के अकॉर्डिंग तो 1:1, 2:4, 1:1, ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेरेंट्स को लेते हैं। पेरेंट्स कैसे हैं, कैपिटल बी, ब्लैक और वाइट से मतलब क्रॉस करवाना है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर हो गए, ये कैसे हो गए, बिल्कुल ब्लैक हो गए। और इनको क्रॉस करवाना है किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी से। ये बिल्कुल कैसे हैं, वाइट। मान लीजिए कि 2 लोग की शादी करा रहे हैं, एक ब्लैक है एक बिल्कुल वाइट है, तो इनके गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स दोनों होमोलॉगस हैं तो सेम बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, क्रॉस हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। एक कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन है। एक कैसा बना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें 2 डोमिनेंट हैं तो कैसा होगा, मीडियम होगा, अभी पीछे बताए थे। तो इनका हम सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग हर डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 का सेल्फिंग का मतलब F1 का F1 में क्रॉस, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का इसी में क्रॉस करा दिया जाए, इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। इनके गैमेट्स, अगर गैमेट्स का नंबर पता करना हो तो जितने हेट्रोजाइगस होते हैं 2 की पावर n, n का मतलब क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन।
हेट्रोजाइगस इसमें 2 है, 2 की पावर 2 हो गए, मतलब 4 बनेंगे। 4 इसको बनाने के सिंपल तरीका है, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी बी है, इसका क्रॉस ऐसे कराइए, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसका दूसरे से कैपिटल ए स्मॉल बी। ए गैमेट्स फॉर्मेशन के सिंपल ट्रिक हैं। और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बन जाएगा हमारा स्मॉल बी। दोनों को सेम सेम बनेंगे, तो यहाँ पे एक चक्कर बोर्ड हम बना देते हैं। इस चक्कर बोर्ड के सहारे आप लोग समझिए कि कितने रिजल्ट बनेंगे इसमें डायहाब्रिड क्रॉस में। ये चक्कर बोर्ड किसने दिया था? पुनेट ने दिया था। इसके बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। एक को मेल मानते हैं, एक को फीमेल मानते हैं। वही गैमेट जो था उसको दर्शा दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। और सेम दोनों, एक का भी वही बना जो वहाँ पे बनाए थे। दोनों का गैमेट सेम होगा क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं, इसी में क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इसका ऊपर इसके विकल्प से क्या कराइए आप? क्रॉस करवा दीजिए। तो क्या बनेगा इसमें? देखिए दोनों कैपिटल चारों हैं, तो इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी। इसमें कितने हैं? 4 हैं। 4 वाले कैसे बनते हैं? ब्लैक बनते हैं, अभी आपने देखा था। ठीक, अब इसमें देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसमें 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो 3 कैसे बनते थे? डार्क बनते थे। ये देखिए कैपिटल ए, पहले भगा देते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक एंड डार्क देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे आप एक ऊपर को लेना है, बगल का लेना है, आपको बना देना है। यहाँ पे देखिए कैपिटल है, एक स्मॉल है, कैपिटल एक स्मॉल है। इसी तरह से सब में होगा। यहाँ पे कैपिटल ए दोनों हैं और बी एक कैपिटल एक स्मॉल है। उस तरह से यहाँ पे बना दीजिए कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। और यहाँ बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल बी, ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पर भी स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। यहाँ बन गया। यहाँ पे कैपिटल ए दोनों स्मॉल बी हो जाएंगे, है ना। तो अगर ना समझ में आए पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे दोनों स्मॉल ए हैं, यहाँ पे एक कैपिटल भी है, एक इधर स्मॉल भी है। यहाँ पे देखा जाए दोनों कैसे हैं? स्मॉल है। अब देखिए इसमें ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, है ना। तो पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर को ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं रेड कलर से। इसमें 4 था डोमिनेंट, ब्लैक हो गया। इसमें 3 डोमिनेंट था, डार्क हो गया। इसमें भी कितने डोमिनेंट था पहले लिख लेते हैं, रेड कलर से 3 है, ये भी डार्क हो जाएगा। इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं। देखिए ना, डोमिनेंट मतलब कैपिटल वाला ढूंढना आपको। इसमें 2 है, इसमें 1 है। इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें कोई नहीं, 0 है। अब आपको पता है जिसके बाद 4 होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कितने यहाँ पे? 1 है, 1 रेशियो, 1 कैसा है? ब्लैक है। अब देखिए 3 वाले कितने हैं? ऐसे लिख लेते हैं बगल में कि 1 क्या हुआ? ब्लैक, है ना। अब देखिए डार्क और एक ऐसा है, डार्क खोजना है 3 वाले को, ये भी डार्क। और 3 वाला क्या है? ये भी डार्क कितने हो गए? 3 हो गए डार्क, 4 हो गए डार्क, 2 इधर और 2 इधर। अब आपको 2 वाला संख्या खोजना है जिसके पास 2 है। ये कैसे होंगे? मीडियम होंगे, ना ज़्यादा काला होंगे ना गोरे होंगे। ये भी मीडियम, 2 3 4 5 6 मीडियम कितने हो गए? 6 मीडियम हो गए। अब आप ढूंढिए 1 वाले कितने हैं? 1 वाले कैसे होंगे? फेयर, सुंदर होंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 4 कैसे हो गए? फेयर हो गए। फेयर मतलब अच्छे। अब 0 मतलब बिल्कुल एक कैसा होगा? वाइट होगा, 1 वाइट हुआ। अब मेंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेशियो क्या बनना चाहिए था? 9331 का बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या बना? 1:4 रेशियो 6:4
4:1। ध्यान सुनिएगा, एक कैसा सीक्वेंस है 14641, ये पैलिंड्रोमिक है। कैसा है? पैलिंड्रोमिक है। तो डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड या 4 लेना पड़े, हमेशा क्या आएगा? पैलिंड्रोमिक ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका लिख लिए होंगे। ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं। ग्राफ देखिए, जैसे मान लीजिए एक तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक तरफ ले लेते हैं करेक्टर्स। देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे मान लीजिए 16 बन रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 6 तक ही हाईएस्ट है। और यहाँ पे ले लेते हैं एक कलर ले लेते हैं 4 वाला। डार्क कितना होगा? कितना आया? 1 आया डार्क, यहाँ पे डी लिख देते हैं। 4 कितना आया? डार्क नहीं, ब्लैक आया। और दूसरा यहाँ ले लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों करेक्टर ले लेते हैं। ब्लैक, डार्क, मीडियम, फेरी और वाइट। ठीक। और एक आया इसका और दूसरे का आया 4, इतना आ गया। एक का आ गया 6, ठीक है, मीडियम का, फिर इसका 4, फिर इसका 1। इसका ग्राफ देखा जाए तो कैसे बनेगा? इन्वर्टेड बेल लाइक। ग्राफ कैसे बना? इन्वर्टेड बेल लाइक ग्राफ। तो ये ध्यान रखना है, इन्वर्टेड बेल लाइक ग्राफ होगा। और इसका जो रेशियो आएगा, जो फिनोटिपिक जो इसका रेशियो आएगा वो कैसा होगा? पैलिंड्रोमिक होगा। डाई हाइब्रिड का देखा जाए 14641। तो ये किसका है? स्किन कलर का। स्किन कलर कोई ब्लैक, एकदम ब्लैक तो पूरी दुनिया में बहुत कम है, एकदम बिल्कुल वाइट बिल्कुल कम है। सबसे ज़्यादा क्या होगा? मीडियम होगा। और ये दोनों भी कुछ कुछ होंगे, डार्क और फेरी भी। तो इन सबको कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? करेक्टर कितना? ध्यान दीजिएगा, करेक्टर कितना है? करेक्टर 1 है। जीन यहाँ पे कितने थे? 2 थे, एक ए था एक बी था। तो 2 जीन लिए हैं समझाने के लिए। ये मोर देन 2 जीन भी होंगे तो वो भी करेक्टर 1 ही को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मोर देन 2 जीन कंट्रोल अ सिंगल करेक्टर इज कॉल्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब प्लियोट्रॉपी आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो देखिएगा दोबारा ना।